पिछले 3 साल में हमें काफ़ी बड़े बड़े आईपीओस देखने को मिले, फिर चाहे वो पेटीएम हो, LIC हो, अदानी विल्मार हो, हमें बहुत सारे बड़े बड़े आईपीओस देखने को मिल गए। और जो बड़ी बड़ी कंपनी थी जैसे कि पेटीएम, LIC, जिससे काफ़ी बड़ी लोगों को उम्मीद थी, वो सारे आईपीओस फ्लॉप हमें देखने को मिले। वहीं पर अदानी विल्मार, जिससे कोई भी उम्मीद नहीं थी, उसने मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा कर आपको दे चुकी है। सब लोग पेटीएम और LIC के पीछे पागल बन रहे थे कि हम तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और उसी की अगर हम शेयर की बात करेंगे तो उसका ही शेयर अगर हम फिलहाल देखेंगे काफ़ी बड़े लॉस में चल रहा है। तो हमने ऐसे आईपीओस देखे जिन्होंने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दिए, और हमने ऐसे भी आईपीओस देखे जहाँ पर हमें एकदम मुंह की खानी भी पड़ी है। अब सवाल ये होता है कि अगर हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हमें नुकसान होने का डर ही ना रहे, और आखिर आप कैसे हर आईपीओ में इन्वेस्ट करके मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हो और एग्जिट ले सकते हो। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको आईपीओ में, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली देखनी चाहिए, जिसके जरिए आपका जो नुकसान होने का डर है वो निकल जाएगा और आप हर आईपीओ पे मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हो। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब 1 मिनट भाई बिना, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करना। सबसे पहले तो आपको किसी भी कंपनी का अगर आईपीओ आ रहा है तो उसके सबसे पहले P&L स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को आपको क्लियर कट देखना पड़ेगा कि आखिर कंपनी कैसा कर रही है, प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, CAGR रिटर्न से कितना बढ़ रहा है उसका प्रॉफिट, एडिशनल इसका डेप्थ फिलहाल इसके ऊपर कितना चल रहा है, इसके रिजर्व्स कितने हैं, क्या इसके प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्या इसका डेप्थ कम हो रहा है, क्या इसके रिजर्व में थोड़े से सुधार हो रहे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो आप इसकी कंपनी के जो 95% की जो एनालिसिस है वो तो आप व्यू कर लोगे। आप इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखकर आप लगभग 95% के एनालिसिस कर लोगे कि ये कंपनी काफ़ी बढ़िया है, अच्छी कंपनी है या फिर बुरी कंपनी है। तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का, कि आखिर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स कौन कौन से हैं। अगर आपको फ्यूचर प्लान्स किसी भी कंपनी के अगर यहाँ पर आपको एस्टीमेट निकाले हैं तो उसके लिए आपको देखना होगा उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही कमज़ोर होगा तो डेफिनेटली उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और आपको पिछले 10 साल के जो डेटाज है वो निकालने के, 10 साल पहले ये कंपनी कैसी थी और आज कैसी है, उस टाइम पे इसका मैनेजमेंट कैसा था और आज कैसा है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का, कि आखिर क्या उस कंपनी में ग्रोथ नजर आ रही है फ्यूचर में, क्या उस सेक्टर में ग्रोथ है। क्योंकि अगर जिस कंपनी का फ्यूचर ही नहीं है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको आपके पैसे गंवाने की बारी आने वाली है, उसकी नौबत आने वाली है। तो दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर रीजन फॉर रेजिंग द फंड। आईपीओ लाने का मेन मकसद क्या है किसी भी कंपनी का। बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती है जो कि अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है उनको एग्जिट रोड देने के लिए स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लाती है। और अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में बहुत बड़ी कंपनीज जो थी उन्होंने आईपीओ लाए हैं और उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो है वो एग्जिट रोड दिया है। हम उन कंपनीज के नाम नहीं देंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। पिछले 3 साल में बहुत बड़ी कंपनीज जिस पर ट्रस्ट था उन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए स्टॉक मार्केट में आईपीओ लाया, बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया और अपना पैसा डुबा दिया। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन फॉर रेजिंग द फंड। आपको ये चीज़ जाननी बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा है कि वो लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस आईपीओ को जो है वो अवॉइड ही कर दीजिए, क्योंकि ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। चौथे पॉइंट पर आते हैं जो कि है शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड बी फेयरली वैल्यूड, यानी कि जिस भी प्राइस पर आईपीओ जो वो लिस्ट होने वाला है उस आईपीओ की जहाँ पर जो लिस्टिंग प्राइस है क्या वो फेयरली वैल्यूड है। अगर मैं आपको इस एग्जांपल से समझूं तो आखिरी के 3 साल में बहुत सारे आईपीओ तब आए जब बुलिश मार्केट होता है, और जब मार्केट बुलिश होता है तो वहाँ पर जो भी आईपीओ आता है वो हाई लेवल की प्राइसिंग रखते हैं, यानी कि फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर उनके जो आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस होती है वही काफ़ी ऊँची रख देते हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस करने में क्या इस कंपनी की जो प्राइसेस है वो फेयरली वैल्यूड है तो उसके लिए आपको देखना होगा उस कंपनी का पी रेशियो, इंडस्ट्री का पी रेशियो और उसके जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं उसके पी रेशियो को कंपेयर करना पड़ेगा।
अगर आप इन सारे पी रेशियोज को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये प्राइस रीजनेबल प्राइस है या फिर ये प्राइस को काफ़ी हाई रखा गया है। तो चौथा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड बी फेयरली वैल्यूड। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करेंगे तो वो है कि एनी लीगल इश्यूज पेंडिंग ऑन द कंपनी, यानी कि अगर मैनेजमेंट पर कोई भी लीगल इश्यूज अभी फिलहाल पेंडिंग है तो यहाँ पर ग्रोथ में रुकावट बन सकती है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही खराब होगा तो कंपनी का कोई स्कोप ही नहीं है फ्यूचर में। अगर कंपनी की मेन जो जड़ें हैं, जो मेन रूट्स, अगर वो ही डैमेज होंगे, अगर वही खराब होंगे तो हम उस कंपनी से अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं कमा सकते, उल्टा हमारा जो पैसा है वो डूब जाएगा। तो पांचवा पॉइंट में हमेशा याद रखिएगा जो कि है एनी लीगल इश्यूज पेंडिंग ऑन द कंपनी। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर मौजूद है, जिसको आप अगर आप क्लियरली इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर उसको एनालिसिस करते हो तो आप हर आईपीओ से लगभग मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाओगे और आपको नुकसान होने का डर रहेगा ही नहीं। सबसे पहले आपको देखना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी भी कंपनी का, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, फ्यूचर में स्कोप कैसा है उस सेक्टर का, उस कंपनी का, रीजन क्या है फंड रेजिंग का, क्या उस कंपनी के जो शेयर है वो फेयर प्राइस पर लिस्ट होने जा रहे हैं, और पांचवा पॉइंट है कि क्या उस कंपनी के ऊपर कोई भी लीगल इश्यूज पेंडिंग है। अगर आप इन 5 चीज़ों को अगर आप एकदम डीपली एनालिसिस करोगे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली। तो मैं आशा करता हूँ ये जो 5 पॉइंट्स हैं आपको समझ में आएंगे। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूँ, हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो खुद के रिस्क पर जो है निवेश करते हो। सो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप खुद की एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है निवेश कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपका दोस्त अब लेता हूँ अलविदा और आपको मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।